गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 साइंस। टेक आउट पेज नंबर 28 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम हमें क्या पढ़ा था कि कौन सा मटेरियल किसका, कौन सी चीज़ से किसका मटेरियल कैसा बना होता है, किससे बना होता है। अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी से कैसी प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, वो हमें इसमें देखना है। नाउ लेट अस लुक इट। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of a cloth? टबलर क्लोथ से क्यों नहीं बना होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो भी वो पानी डाल रही है वो सभी रिलीज़ हो जाता है, नीचे से निकल जाता है, इसीलिए वो क्लोथ से नहीं बना होता है। रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट विथ piece of a cloth in a chapter number 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। हमें लिक्विड ही बनाना चाहिए। जो भी प्लास्टिक का बना होता है टबलर, उसमें हम डालते हैं लिक्विड। Therefore, would it not be silly? वो सिली नहीं होगा जब आप क्लोथ में डालेंगे तो। If we were to make a tumbler out of cloth, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that would hold water। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल जिससे टबलर बना होता है उसमें होल्ड कर सकते हैं, वाटर को आप रख सकते हैं, पर क्लोथ में वो नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels। पेपर के वेसल्स हम नहीं यूज़ कर सकते वो, क्योंकि वो जल जाएंगे एज अ कुकिंग वेसल्स। ओके, we see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is used to be used। अब हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी उसकी देखनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी मटेरियल से वो बना है, जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मटेरियल किससे क्या करेगा वो हमें पता चलेगा। सो what are all the properties of material that would be important for their usage? So properties are discussed here। अब हमें यहाँ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हुई है। तो नंबर 1 दैट इज़ अपीयरेंस। व्हाट इज़ अपीयरेंस? तो अपीयरेंस, जो भी हम चीज़ देखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छी दिखती है तो हम कैसे अपीयर, वो हमें क्या बताएगी? अपीयरेंस बताएंगे, उसकी अपीयरेंस, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें बताएगी वो। तो नंबर 1 दैट इज़ अपीयरेंस। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो भी मटीरियल हम देखते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन भी कॉपर और एल्यूमिनियम से कई ज़्यादा डिफरेंट दिखता है, क्योंकि आयरन it do not look so much, it did not see its appearance too much, but एल्यूमिनियम का जो भी शाइन होता है वो बहुत होता है, और कॉपर इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट आयरन एंड एल्यूमिनियम। At the same time, there may be some similarity between iron, copper and aluminum that are not there in wood। जो भी प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में होती है वो वुड में नहीं होती। Now activity number 3, collect some pieces of different materials, papers, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk। Do any of them appear shiny? अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें appearance शाइन किससे शाइन दिखता है, हमें शाइनी सरफेस दिखता है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा अपीयर ज़्यादा है, किसका अपीयरेंस ज़्यादा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब इसमें से हमें कौन कौन से शाइनी मटेरियल है वो हमें डिफरेंट ग्रुप में डालने होंगे। तो इसमें से कौन कौन से होंगे? तो एल्यूमिनियम शीट होगा और कॉपर वायर होगा। वो दोनों मटेरियल बहुत शाइन मारते हैं। ओके, तो इट्स लुक्स एज इट अपीयर्स एज अ गुड शाइनी सरफेस। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच
each material into two pieces and look at that freshly cutted surface. जो भी फ्रेशली कटेड सरफेस होती है वो अच्छी दिखती है जैसे हम कट करेंगे तो वॉट डज इट डू यू नोटिस, आपको क्या नोटिस होगा, तो क्या नोटिस होगा तो जो भी फ्रेशली कटेड मटेरियल होता है वो उसका शाइन ज़्यादा होता है और जो भी पहले से कट किया होता है और यूज होता है वो उसका शाइन बहुत कम होगा. Now, do you notice such a shine or a luster in the other material? Cut them all away as you can. जैसे भी आप कट करना चाहो वैसे आप कट कर सकते हैं. Repeat this in the class with as many materials as possible and look a list of those with or without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of the material with sandpaper to see if it has luster. इसमें luster है कि नहीं, शाइनी सरफेस है कि नहीं, उससे हमें पता चलेगा. जब भी आप कट करोगे तो आपको भी दिखाई देगा और इसका पीपीटी में भेज दूंगा ग्रुप में तो आप ज़रूर देखना. Materials that have such lusters are usually metals. जो भी मटेरियल का सरफेस होता है वो मेटल्स ही होते हैं. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. ये सभी एग्जाम्पल है मेटल के. सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल. जो भी कई मटेरियल शाइन जरूर करते हैं पर वो डल दिखते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं दिखते. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम. जो भी मॉइस्चर होता है एयर में इसकी वजह से उसका इट अपीयर्स एज डल. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कटेड सरफेस. जो भी फ्रेशली कटेड होता है सरफेस का, फ्रेश कटेड मीन्स जो ताज़ा कटा हुआ, वो उसमें शाइन ज़्यादा दिखता है. व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर द freshly cut surface of the metal rods to see if there are lustre. If they are lustre, then you go to the iron smith or any other where आपके घर में भी एल्यूमिनियम फॉयल होगा तो एल्यूमिनियम फॉयल जब ओल्ड हो जाए तब देखना और जब आप न्यूली बाय करोगे तब देखना, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा. ओके. Now hardness. In hardness, it is nothing in this topic, but in this hardness, which are which has a hard property and which has a soft property. Now let us look. When you press different materials with your hand, some them may be hard or too compressed when other can be easily pressed. जो आप हाथ में डालोगे कई चीज़ें तो आप प्रेस करोगे तो कई लाइक एग्जांपल स्पॉन्ज, तो आप स्पॉन्ज को हाथ में लेके और प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा, पर आप लकड़ी को प्रेस करोगे तो वो नहीं होगी. लाइक दैट इन दिस हार्डनेस इट इज सेड. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट सरफेस ऑफ द पीस ऑफ अ वुड, एल्यूमिनियम और पीस ऑफ अ स्टोन और नील, कैंडल्स, chalk and any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. कई मटेरियल आप स्क्रैच करोगे और कोई मटेरियल स्क्रैच नहीं होगा. Materials which cannot be compressed or scratched easily are called as soft materials. जो भी आप स्क्रैच नहीं कर पाए, जो भी स्क्रैच होगा और कॉम्प्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल. और जो भी कॉम्प्रेस नहीं होगा, इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस एंड स्क्रैच भी नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्पॉन्ज इज़ द सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड. कॉटन और स्पॉन्ज वो सॉफ्ट में होता है और आयरन इज़ हार्ड. In appearance, materials can have different properties like luster. Luster यानी shine. Hardness. Hardness यानी hard और soft. Be rough or smooth. Smooth है या rough है वो हमें क्या. Can you think of this